चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे पी के पोली जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पोलिंग टर्न आउट हुआ है, तो किस तरह वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। थैंक यू। आप हमें बताइए कि जो कल यहाँ पे वोटर टर्न आउट हुआ है, किस तरह आप उसको देख रहे हैं। डेफिनेटली कल जो वोटर टर्नआउट रहा श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1989 जब से टर्मोइल इस वैली में शुरू हुआ है उसके बाद का ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट वोटर टर्नआउट है। 1996 में 1-2% इससे ज़्यादा रहा है, लेकिन उस समय पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो साइज़ था वो कम था। अभी इसमें पुलवामा और शोपियां ज़िला भी उसमें ऐड हुआ है। इन दो ज़िले साउथ कश्मीर के हैं जहां नॉर्मली पोलिंग परसेंटेज श्रीनगर से भी कम रहता था, सिंगल डिजिट से ज़्यादा पोलिंग यहाँ होती नहीं थी। उन एरियाज़ में भी पोलिंग हुई है, तो कह सकते हैं कि आज की साइज़ में जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ ये 1989 के बाद का पिछले तकरीबन जो है 35 सालों का ये जो है रिकॉर्ड वोट है। ये रिकॉर्ड वोट सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से नहीं, एक दूसरी एक इसके साथ खूबी जुड़ी हुई है, वो है वायलेंस फ्री रिकॉर्ड वोट। पहले कोई भी इलेक्शंस, मैं भले ही इस डिपार्टमेंट में इलेक्शन डिपार्टमेंट में नहीं रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ता था, समझता था। आप यहाँ के रहने वाले हैं, डेफिनेटली जानते होंगे कि यहाँ इलेक्शन मतलब खून खराबा, वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग, कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेनिंग करने में डिफ़िकल्टी, पोलिंग पार्टीज़ को पोलिंग स्टेशन तक जाने में डिफ़िकल्टी, ये आम तौर पर रहा है। पोल डेज नॉर्मली जो है वायलेंस से भरे रहते थे। पहली बार कल जो यहाँ वादी में पोल हुआ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इवन एक भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हुआ है। पीसफुल तरीके से, पुरामन तरीके से पोल हुआ है, अपने आप में एक काफ़ी रिकॉर्ड है। तो जिस तरह से हम यहाँ पे पहले देखते थे कि डाउनटाउन श्रीनगर में 35 साल के बाद पॉलिटिकल रैलीज हुई या लाल चौक में हुई, और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि डाउनटाउन में जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत अच्छा हमने कल देखा। इससे पहले यहाँ पे लगभग ना के बराबर वोटिंग होती थी, तो क्या इसके पीछे वजह थे और क्या इस बार अलग है जो इतना वोटर टर्नआउट आया है। मैं मानता हूँ बेसिकली हमने जो है कुछ एक एरियाज़ को विक्टिमाइज़ किया है। आप अगर मान लीजिए वहाँ के रहने वाले आम शहरी से अगर पूछेंगे कि आपको कैसे लगता है कि आप डाउन के लिए रहने वाला है, डेफिनेटली वो उसको नेगेटिव फील हो जाएगा। हम उसको जो है शहर खास कहना चाहिए। हमारे सिटी का एक ख़ास एरिया है वो, सिर्फ वो रिहायशी एरिया नहीं, वो इंडस्ट्रियल एरिया भी है। हर एक घर में जो देखा जाए तो वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्रीज लगी है। बहुत सारे कारागिर उस एरिया में बैठे हुए हैं, पूरे हमारी इकोनॉमी के सपोर्ट करते हैं। ये जो एरिया है शहर खास का, ये एरिया में नॉर्मली जो है ट्रबल्स कुछ शरारती तबके करती थी, जिससे चलते कि आम जनता जो है अपना वॉइस एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। बैलेट यूनिट पर वोटिंग करना, इट्स बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ योर ओपिनियन, इट्स बेसिकली द यू आर एक्सप्रेसिंग योर वॉइस। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि बाहर निकले तो खामखा में जो शरारती तबके उनको टारगेट करेंगे, और नॉर्मली ऐसे तो होता भी रहता था। तो उससे चलते वो प्रेफर करते थे कि घर में ही बैठे। नॉर्मली आम आदमी जो है वो उसको उतनी, जब सिस्टम उसको लगता है कि डिफ़िकल्ट जाएगा तो वो प्रेफर करता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहे, भले ही उसका ओपिनियन वैसा ना हो। पहली बार पिछले 4-5 साल से जो नॉर्मल सी रही आई है, उससे उसको लगा कि नहीं, अब टाइम आ गया है, उसने अपना वॉइस एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अब प्रेफर किया बैलेट को, दे वेर ऑलवेज इन प्रेफर ऑफ द बैलेट, बट द सिचुएशन वॉज नॉट कंडूसिव टू एनेबल टू कास्ट देम द वोट। बेसिकली कुछ एक हैंडफुल ऑफ शरारती तबके ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते थे कि जिससे कि जो आदमी, जिसको मान लीजिए डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पड़ा है, वो उसमें फिर नहीं पड़ता है। उसको लगता है यार क्या करें, मुसीबत से बेटर है कि हम थोड़ा सा उससे दूर रहें। पहली बार जो है जब उसको बहुत बेहतर तरीके से माहौल मिला, उससे चल कर के जो उसने रास्ते पर आया और अपना वॉइस एक्सप्रेस किया। पहली बार ये जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है उस मायने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। उन्होंने बैलेट को कभी का चुना होता, लेकिन शरारती तबके जो है उनको वो मौका आने नहीं देते थे। दे हैव शोन दैट दे हैव चूजन द करेक्ट पाथ।
जो पहले से उस पाथ पर थे, लेकिन हमें वो दिखता नहीं था, वॉइस एक्सप्रेस करने के लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, तो उनका कहना है कि उनके वर्कर्स को अरेस्ट किया गया है, हरासा किया जा रहा है। उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बाद में आ जाऊंगा, पहले एक लार्जर कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा। पूरे कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए गाइडलाइंस मैनुअल सेम रहते हैं, वो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन से आते हैं। उसमें कोई स्टेट, कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक नहीं रहता है। जनरल तौर पर जब भी इलेक्शन शेड्यूल इशू होते हैं, इशू होने से पहले ही वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, चाहे मैजिस्ट्रेसी है, पुलिस अमला है, उनको एक एसओपी दी जा रहती है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग द कैंपेनिंग एज वेल एज ऑन द डे ऑफ द पोल, और उसके तहत वो इकदाम लेते हैं। कुछ एक स्टेप्स की अगर बात करूँ तो जैसे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले अपने ज़िले में कितने आर्म्स लाइसेंसेस है उसका जायज़ा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेता है, और उसमें डिसाइड करता है कि किसके पास आर्म्स लाइसेंस रखना, आर्म्स रखना खतरे को इनवाइट करने वाली बात है, तो उससे वो कहता है कि पुलिस स्टेशन में वो जमा करें। जो भी मान लीजिए हिस्ट्री सीटर्स है जिनके खिलाफ क्रिमिनल बैकग्राउंड्स पहले रहा या कहीं वायलेंट पोल रिलेटेड वायलेंस में शामिल है, उनको इवन पीएसए में भी लगाया जाता है। ये इट इज़ नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ ऑल द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। सिर्फ ये पोल डे के 2 दिन पहले नहीं होता है, इवन इट स्टार्ट्स बिफोर द शेड्यूल अनाउंसमेंट। इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने ये इम्प्लीमेंट किया है, चाहे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी लोकल सिचुएशन को असेस करते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, उनके नीचे वाला सभी मजिस्ट्रेट तबका और जो पुलिस के जो आला अफसरान रहते हैं उस पर फैसला लेते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मेजर्स लेते हैं। किसी को लगता है कि नहीं ये हार्डकोर कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो उसको पीएससी के तहत डिटेन करते हैं। किसी को लगता है कि जस्ट बाउंड लेने की ज़रूरत है, 107, 109 जो सीआरपीसी के प्रोविजंस है उसके तहत उसको बाउंड करते हैं। तो अलग अलग तरीकाकार हम अपनाते हैं। नॉर्मली जो 48 आवर्स जो रहते हैं लास्ट पोल को जाने के लिए, उसमें जो है हम प्रयास करते हैं कि कोई अगर जो उतने सीवियर नहीं तो उनको फिर पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, इसलिए कि लार्जर पब्लिक जो है वो पीसफुल तरीके से वोट कर सके, और हम ये भी देखते हैं कि वो भी खुद वोट कर सके, उस हिसाब से भी जो है उसको इनेबल करते हैं। हमने जो विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ये प्रयास किया कि पुरामन तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शन कंडक्ट करना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, और उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो सभी इकदाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, पुलिस के आला अफसरान ने लिए हैं, और उसमें कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं। जस्ट एंड जस्ट हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर मिस्चुअस पर्सन्स वो देखा जाता है। नॉर्मली हमारा प्रयास रहता है ये करते वक्त कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए जिसमें कि पास्ट में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, मेरा ऑफिस भी उसमें देखता है, और हमने दखलंदाजी जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ दिया। ब्रॉडर तौर पर जो पीसफुल इलेक्शन कल कंडक्ट हुआ उसमें ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी रहती है, उतने तक ही हम करते हैं, इन्हें इवन एक्सेसिव भी नहीं करते जी। अभी नॉर्थ और साउथ में अभी इलेक्शन होने बाकी हैं, तो किस तरह की तैयारियां वहाँ के लिए आपने की है? डेफिनेटली सेंटर ने डिसाइड कर दिया, अब नॉर्थ एंड साउथ जो है उसी के हिसाब से जाएंगे। मुझे लगता है नॉर्थ में पहले से जो है पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहता है, तो इंशाल्लाह वहाँ भी जो है पास्ट के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे हम। साउथ में जो है डेफिनेटली अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां की एक असेंबली सेगमेंट वहाँ भी अच्छे पोल होने के आसार है। राजौरी पुंछ उस एरिया में तो हमेशा से 70-75% उनके लिए तो आम परसेंटेज रहता है। मुझे अपेक्षा है कि जो दोनों फेजेज जो बचे हैं 20 और 25 तारीख के, वहाँ भी जो है रिकॉर्ड वोट होगा। जो ये वोटर टर्नआउट है, तो क्रेडिट स्ट्राइक किसको देना चाहेंगे? डेफिनेटली इट इज़ बेसिकली द वोटर जो सेंटर पॉइंट रहता है। हर कोई जो प्रिपरेशंस रहती है, चाहे कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन डिपार्टमेंट, हमारा पोलिंग का अमला, सब रहते हैं कि इस वोटर को एनेबल करे कि वो अपना वॉइस एक्सप्रेस करें। मैं वादी के खास करके श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के उन तमाम वोटर्स को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ पिछले 3-4 सालों से जो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, जिसमें हमारे वैली के रहने वाले पुलिस, उनके अफसरान, सीएपीएफ के जवान, आर्म फोर्सेस,
जिन्होंने इस सिचुएशंस को इम्प्रूव किया है। कोई भी शटडाउन, स्ट्राइक्स, बाइकआउट की कॉल या कहीं स्टोन पेल्टिंग्स, वो हिस्ट्री की बात बना दी है, कोई भी होने नहीं दी है, जिससे चलते ये लोग अपना वॉइस एक्सप्रेस कर सके। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें जो है उतनी इम्पोर्टेंट है। और थर्ड चीज़ जो है कि लोग जो पहले से समझते थे कि इट इज़ द बैलेट विच इज़ गोइंग टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अमन, तरक्की एंड खुशहाली, उन्होंने जो है अप्रोप्रिएट टाइम पर उसको ऑप्ट किया। पहले से उसी रास्ते पर थे, जस्ट उनको कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं था, कंडूसिव एनवायरनमेंट मिला और उन्होंने फिर जो है बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बता रही थी कि जो यहाँ पे नॉर्मलसी है वो क्लेम की जा रही है, जबकि नॉर्मलसी है नहीं। लेकिन जिस तरह से हमने वोटर टर्नआउट देखा है, तो क्या आपको लगता है कि लोगों ने यहाँ पे बुलेट के बदले बैलेट को चूज किया है? बेसिकली कोई भी सिचुएशन जो है हम कंटेक्सचुअल देखते हैं, कंपेरेटिव कंटेक्स्ट में देखते हैं। मैं ऑलमोस्ट 20 साल हो गए जम्मू कश्मीर में नौकरी करते हुए, 2004 में ज्वाइन होता, आज 2024 है। इवन वैली में भी 3 साल एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पर मैंने नौकरी की है। लगता है कि जो सिचुएशंस है काफ़ी इम्प्रूव्ड है। सिर्फ नॉर्मल से ऑन द सरफेस नहीं, इट वाज इन द फेस ऑफ एवरी वोटर, नॉट ऑन द सरफेस बट इन द फेस ऑफ एवरी वोटर। मैंने कल देखी है जो जेडीबल, ईदगाह, खानियार, जहाँ शहर ख़ास के एरियाज़ है, जहाँ नॉर्मली पोलिंग सिंगल डिजिट से अबव नहीं जाती थी, 15-20 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर गया मैं, वहाँ देखा तो बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान थे, महिलाएं थी, इवन जो बच्चे थे वो भी वहाँ आए थे अपने पेरेंट के साथ। बच्चे उस प्रेमाइसेस में खेल रहे थे, बुज़ुर्ग क्यू में खड़े थे, महिलाएं क्यू में खड़ी थी, इवन जिन्होंने वोटिंग की वो भी वहीं बैठे थे कि दूसरे लोग आकर के उनके गप लगा रहे थे। एक फेस्टिविटी का माहौल देखा मैंने। और जब हम कंटेक्चुअली कंपेयर करते तो मुझे नहीं लगता हम इसको नॉर्मल सी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। क्या मैसेज रहेगी पब्लिक के लिए? डेफिनेटली जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट रहे हैं, वहाँ के आवाम को मैं अपील करना चाहूँगा, आप हमेशा अच्छा वोट करते आ रहे हैं। हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके हर एक पोलिंग स्टेशन पर बेसिक फैसिलिटीज़ रखी है, पानी, बिजली, मेल फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट क्यूज़, सेपरेट हेल्पर्स, फीमेल के लिए हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, या मेल के लिए जो क्लास 4 एम्प्लॉय वहाँ हेल्पर के तौर पर रहेगा। हर एक वहाँ का जो BLO हेल्प डेस्क वहाँ इस्टेब्लिश कर रहा है। आपके लिए कहीं बरसात अगर है तो शेड, वरांडा या वेटिंग हॉल की व्यवस्था की जाएगी। जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस है उनके लिए रैंप और व्हीलचेयर हर एक 100% पोलिंग स्टेशन पर इंश्योर की जाएंगी। बुज़ुर्ग और महिलाएं आती है तो उनके लिए स्पेशल क्यूज़ रहेंगी ताकि वो जल्दी से जल्दी वोट करके अपने घर जा सकें। आपके लिए हमने बहुत मेहनत करके आपके ही मोहल्लों में, आपके ही गांव में पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। 20 तारीख को बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 ज़िलों में और 25 तारीख को जो हमारे अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 ज़िलों में वोटिंग होने जा रही है। वहाँ के वोटर्स को मैं अपील करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके आए। आपको अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हम कमिटेड हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप उसमें आएंगे और बढ़ चढ़ करके वोट करेंगे। वोटिंग करना सिर्फ हमारा हकूक़ ही नहीं है, हमारा फ़राइज़ भी है। ये थे BK पॉली, जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर JNK है, और इनका ये मानना है कि आने वाले जो 2 फेजेस है वहाँ पे भी लोग जो है वो इसी तरह का वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। शुएब शमीम के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर।